हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। तो पिछले सेशन में हमने परसेंटेज का कुछ कंसेप्ट किया था, ठीक है। तो इस सेशन में कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आप और मैं चलिए मिलके सॉल्व करते हैं इसे। तो क्वेश्चन गिवन है, इफ़ 35% ऑफ x माइनस 400 इज इक्वल टू 15% ऑफ x प्लस 400 देन एंड 60% ऑफ y इज इक्वल टू 360, फाइंड x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, चलिए। तो यहाँ पे गिवन है 35% ऑफ x माइनस 400 इज इक्वल टू 15% ऑफ x प्लस 400। ठीक है, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। चलो निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 35 ओवर 100, 35% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू में x माइनस 400 जो इक्वल है मेरा 15 ओवर 100 x प्लस 400, राइट। तो यहाँ से 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया, 7 ये 5 की टेबल में चल जाएगा, 5 7 35 एंड 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकल रहा है, 7x माइनस 2800 इज इक्वल टू 3x प्लस 1200। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7x माइनस 3x इक्वल टू 4x, 1200 प्लस 2800 4000। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 1000। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना, y की वैल्यू 60% ऑफ y इज इक्वल टू 360, तो ये भी हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो 60% ऑफ y इज इक्वल टू 360, यही गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 660, 10 ऊपर चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 600। ठीक है, हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई। तो ये कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 1000 आ गई और y की वैल्यू 600, तो x प्लस वाई कितनी होगी 1600 रेशियो, और x माइनस वाई यानी कि x 1000 है और y 600 है, यानी कि 1000 माइनस 600 कितना हो गया 400, राइट। तो 400 ऑन द 400, तो रेशियो क्या आ गई हमारे पास 4:1, और यही हमें निकालना था। ठीक है गाइस, आई होप सबको समझ आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 16% बिकम 1914 द नंबर इज। ठीक है, हमें नंबर निकालना है। जब नंबर पे हम 16% को इंक्रीज़ करेंगे तो बन जाएगा 1914। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कराने से पहले, ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट करवाता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक है परसेंटेज की। तो शॉर्टकट ट्रिक समझते हैं हम। जब हमारे पास गिवन है व्हेन परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, तो ये करते हैं। सपोज करो मैं गिवन है 20% इंक्रीज, प्लस का मतलब इंक्रीज, तो 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। तो हम इसको मान के चलते हैं 5 एक इनिशियल वैल्यू है और उसके अंदर इंक्रीज कितना हो रहा है 1। जब हम 5 के अंदर 1 इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 6/5। तो इसके अंदर मतलब क्या है, ये इनिशियल है, इंक्रीज 1 हो रहा था, तो नई वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। ठीक है गाइस, सपोज करो मैं एक और लेके चलता हूँ यहाँ पे 16 2/3%। ठीक है, तो इसको पहले हम सोल्व कर लेंगे, कितना आता है 16 2/3 की वैल्यू क्या होती है 1/6%। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई इनिशियल, तो इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है 1, यहाँ पे प्लस था तो इंक्रीज हो रहा है 1, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई इंक्रीज करने के बाद 7/6। ये हमारे पास न्यू वैल्यू आ गई और ये हमारे पास इनिशियल थी। ठीक है, एक और लेके चलते हैं -11 1/9%। तो ये वैल्यू है
डिक्रीज़ हो रही है -11.9%, ठीक है। सपोज करो किसी की सैलरी है एक्स और उसके अंदर डिक्रीज़ हो रही है 11/9% से उसकी सैलरी डिक्रीज़ हो गई, यानी कि उसकी सैलरी के अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी 1/9% डिक्रीज़ हो रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 1/9, तो डिक्रीज़ हो रही है, तो डिक्रीज़ कितनी होगी 1 से, इनिशियल थी 9, तो ये होगी हमारे पास 8/9, तो ये होगी न्यू, ये होगी इनिशियल, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था, जब हमारे पास कोई इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज में तो हम ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो गाइस ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें 16% की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज करने के बाद क्या बन रहा है 19, 14, और हमें नंबर बताना है स्टार्टिंग वाला क्या था, इनिशियल नंबर, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 16% की हम वैल्यू निकालेंगे, कितनी आती है 16/100 अगर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 4/25, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 25, इंक्रीज कितना हो रहा है 4, तो इंक्रीज करने के बाद कितना आ सकता है 29/25, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये न्यू वैल्यू है हमारे पास और ये इनिशियल है। इसमें क्या बता रहे हैं, जब हम 16% इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू हमारे पास 19, 14 बन जाती है, यानी कि न्यू वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई 19, 14, 29 के इक्वल है, 29 यूनिट के इक्वल है 19, 14। तो 1 यूनिट के इक्वल क्या होगी 19, 14/29, ठीक है। ये कट हो जाएगा क्या 9, 29, 6, ठीक है, 6, 29 पे कट हो रहा है पूरा, 66 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। हमें निकालनी कितने यूनिट की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू निकाली, इनिशियल कितनी थी 25, तो 25 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 66 इंटू में 25, तो ये हमारे पास आ गई 1650, ठीक है। यही हमारा आंसर है 1650, इनिशियल वैल्यू 1650, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इफ़ एज इनकम इज़ 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी, ठीक है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बीज इनकम इज़ लेस देन ए, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है, ए की इनकम 40% ज़्यादा है बी से, तो पूछ रहा है कि बी की इनकम कितनी लेस होगी ए से, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सेम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। 40% ज़्यादा है तो 40% की वैल्यू क्या होती है 2/5, कितनी ज़्यादा है उसकी 2 से इंक्रीज हो रही थी ना, 2 ज़्यादा है, तो जब मैं इंक्रीज करूँगा वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5। तो 7 ए की इनकम है और 5 बी की इनकम है, राइट, क्योंकि ए की ज़्यादा है तो 7 ए की होगी और बी की इनकम 5 होगी, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में 5 और 7 में 2 का, अब 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है गाइस। हमसे पूछा क्या गया है कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना लेस है, तो हम कैसे निकालते हैं, बी की इनकम कितनी है 2, किसके कोरस्पॉन्ड में निकालनी है ए के, तो ये हो गया 7/7 इंटू 100, ये हमारे साथ परसेंटेज आ जाएगी। बी की इनकम 2 है, 2 से लेस है मतलब डिफरेंस 2 आया, किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है ए के, यानी कि 7, 2/7 हो गया इंटू 100, तो ये हमारे पास परसेंटेज में आ जाएगी। तो कितनी आती है 200/7%, यानी कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 4/7%, ठीक है गाइस। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ अ वैल्यू इज इंक्रीज्ड ट्वाइस सक्सेसिवली, ठीक है, 2 बार इंक्रीज कर दिए कितनी बाय 37%, ठीक है, देन व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू, मतलब किसी नंबर में 2 बार 37% इंक्रीज कर दिया तो उसकी नेट परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते थे 37%, तो हम क्या लिख रहे थे 37/100, ठीक है। जब इसको इंक्रीज करेंगे कि नई वैल्यू क्या बन जाएगी 137/100, ठीक है।
तो 2 बार इंक्रीज़ हो रही है इतनी, तो ये हो जाएगा 137/100, ठीक है, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही है ना, तो हम ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, हम एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू प्लस या माइनस के कोरस्पॉन्ड हो जाएगा। अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस। अगेन सेकंड वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, उसका मल्टीप्लाई अपॉन 100, ठीक है। ये हमें बता देगा कितने % वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो चलो, हमें पहली वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है 37, राइट, तो प्लस में 37, वाई की वैल्यू भी प्लस 37, दूसरी बार भी इंक्रीज हो रही है। एक्स और वाई 37 × 37 यानी कि 37 का स्क्वायर कितना होता है 1369 अपॉन में 100, ठीक है गाइस, ये आ रही है। 37 + 37 कितना हो गया 74, प्लस इसको हम कर लेते हैं 13.69, इसको 1 डिवाइड करके पॉइंट लगा दिया, और ये हमारे पास कितना आ गया 87.69%, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया इस फॉर्मूले से, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं दिस वन। इन एग्जामिनेशन 47% पास्ड इन साइंस एंड 51% फेल्ड इन इंग्लिश। इफ 42% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, व्हाट परसेंटेज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है गाइस। एक चीज़ देखने की है यहाँ पे, साइंस के अंदर हमारे पास पास वैल्यू दी हुई है और इंग्लिश के अंदर हमें फेल वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और दोनों सब्जेक्ट के कॉमन वैल्यू हमारे पास 42% दी हुई है। तो हमारे पास पूछा क्या गया पास वैल्यू, तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसका। सपोज ये हो गया हमारे पास साइंस, ये हो गया इंग्लिश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले हम बोथ, अब हम देखेंगे कि हमें पास के अकॉर्डिंग बनाना है फेल के अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे बोथ कॉमन जिसमें दिया हुआ है वो पास है कि फेल है। अगर वो पास है तो हम पास के अकॉर्डिंग बनाएंगे डायग्राम को, अगर वो फेल है तो फेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ 42% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 42%, ये हो गया 42, राइट। तो 42% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो हम फेल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो उसके बाद हमें क्या दिया 51% फेल इन इंग्लिश, यानी कि पूरे की वैल्यू 51 है इंग्लिश, ये पूरे की वैल्यू 51 है, जिसमें से हम 42 ले चुके हैं। तो हमारे पास बचा कितना, 51 में से 42 गए 9%, तो यहाँ पे 9% आ गया। यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन एन एग्जामिनेशन 47% पास इन साइंस, ठीक है। 45% पास है साइंस में, तो फेल कितने हो गए 53%, 100 में से 47 गए तो 53 हो गए। अब 53 यानी कि 53% फेल इन साइंस, यानी कि पूरे की वैल्यू 53 है, जिसमें से 42 हम ले चुके हैं, तो बचा हमारे पास कितना 11%, ठीक है। तो ये हमारे पास फेल आ गया। फेल कितना हो गया 42 + 11 53 एंड 53 + 9 62%, ये फेल हो गया, ठीक है। हमें निकालना है पास इन बोथ सब्जेक्ट, तो हम क्या करेंगे 100 - 62, तो ये हमारे पास कितना आ गया 38, तो 38% पास हुआ, ठीक है। ये एक तरह से आप देखेंगे मैंने कितने कम स्टेप्स में कर दिया, तो ये जस्ट पता होना चाहिए इस कंसेप्ट का, ये अपने आप हो जाते हैं क्वेश्चन ईजिली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर इज़ फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। एक नंबर है जिसके अंदर पहले हमने 10% डिक्रीज कर दिया, देन इंक्रीज 10%। द न्यू नंबर इज लेस देन 100 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमें निकालना है, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है 10% हमने डिक्रीज किया, तो यहाँ पे अगर हम मन में करें तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, और क्योंकि डिक्रीज हुआ है तो 1/10 में से 1 डिक्रीज करेंगे तो कितना हो गया 9/10, तो 9/10 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, इंक्रीज भी 10% से किया है, तो 10% की वैल्यू 1/10, इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 11/10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 99/100, डिफरेंस कितना आया 1 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ द न्यू नंबर इज़ 100 लेस देन द ओरिजिनल,
ठीक है। ये आपको पता है कि ये इनिशियल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू, और ये नई वैल्यू है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना चाहिए था 100 का, हमारे पास कितना आ रहा है 1 का, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 100। देन हमें निकालना क्या ओरिजिनल वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू में 100 डेट इज़ 10 हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आया आंसर, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए चीज़ों के साथ। तो गाइस घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।